जब हम समुद्र के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक शांत जलराशि की कल्पना करते हैं, लेकिन असल में महासागर हमेशा गतिशील और जटिल है। इसकी गति 3 मुख्य रूपों में दिखती है: तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा। ये तीनों मिलकर समुद्र के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखते हैं। महासागरों की ये गतियां गर्मी, ऊर्जा और पोषक तत्वों का वैश्विक परिवहन करती हैं, जिससे ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का तापमान संतुलित रहता है। लहरों का निरंतर प्रहार तटीय भू आकृतियों को आकार देता है। समुद्र तट गुफाएं और मेहराब बनाता है। समुद्री धाराएं ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को गहराई तक ले जाती है, जिससे समुद्री जीवन पनपता है। कई प्रजातियां अपने प्रवास और प्रजनन के लिए इन धाराओं पर निर्भर करती हैं। समुद्र की गतिशीलता पृथ्वी के भौतिक और जैविक संतुलन के लिए अनिवार्य है। सतह पर तरंगों का नृत्य, गहराई में धाराओं का प्रवाह और ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव, ये सभी मिलकर मौसम, तटरेखाओं और समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं। इन गतियों को समझना पृथ्वी के सबसे बड़े तंत्रों के रहस्यों को जानने जैसा है। सिविल सेवा परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में समुद्री गतियां एक महत्वपूर्ण विषय है। यह भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और परीक्षक अक्सर इससे जुड़े प्रश्न पूछते हैं। यह विषय केवल तथ्यों को याद करने का नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्रणालियों के आपसी संबंध को समझने का है। महासागरीय धाराएं जलवायु विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी जुड़ी हैं, जैसे अल नीनो, ला नीना, तटीय कटाव और आपदा प्रबंधन। यूपीएससी ने तरंगों, धाराओं और ज्वार भाटा की उत्पत्ति, प्रकार और प्रभावों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे हैं। केवल परिभाषाएं याद करना पर्याप्त नहीं, इनके पीछे के विज्ञान और व्यावहारिक प्रभावों को समझना जरूरी है। इन अवधारणाओं को उदाहरणों और रेखाचित्रों के साथ समझना आपको बेहतर अंक दिला सकता है। यह विषय न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि एक प्रशासक के रूप में भी उपयोगी है, क्योंकि यह आपको पृथ्वी की कार्यप्रणाली समझने में मदद करता है। समुद्री तरंगें असल में पानी की नहीं, बल्कि ऊर्जा की गति है। हवा जब समुद्र की सतह से टकराती है तो वह अपनी ऊर्जा पानी को देती है, जिससे तरंगें बनती हैं। पानी के कण अपने स्थान पर वृत्ताकार गति करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। तरंगों का आकार हवा की गति, अवधि और फेज, हवा द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। रचनात्मक तरंगें शांत मौसम में बनती हैं, जो समुद्र तट पर रेत जमा करती हैं। विनाशकारी तरंगें तूफान में बनती हैं, जो तट की रेत और चट्टानों को वापस समुद्र में ले जाती हैं। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल तरंगों को सुनामी कहते हैं, जो तट पर भारी तबाही मचा सकती है। तरंगें तटीय भू आकृतियों के निर्माण और विनाश में अहम भूमिका निभाती है। समुद्र तट पर लहरें देखना जितना सुंदर है, उतना ही ये पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली शक्तिशाली प्राकृतिक शक्ति भी है। महासागरीय धाराएं समुद्र के भीतर बहने वाली विशाल नदियों जैसी होती है, जो एक निश्चित दिशा में लगातार बहती हैं। इनमें पानी वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, सतही और गहरी। सतही धाराएं समुद्र की ऊपरी सतह पर बहती हैं और मुख्य रूप से प्रचलित पवनों द्वारा संचालित होती हैं। पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, महाद्वीपों की आकृति, तापमान और लवणता में अंतर भी धाराओं की दिशा और प्रवाह को प्रभावित करते हैं। तापमान के आधार पर धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म और लैब्राडोर धारा ठंडी इसके उदाहरण हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां घना कोहरा और प्रचुर प्लैंकटन मिलता है, जिससे ये क्षेत्र दुनिया के बेहतरीन मत्स्य पालन क्षेत्र बन जाते हैं। गहरी धाराएं, जिन्हें थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, वैश्विक ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर में नियमित उतार चढ़ाव है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर होता है,
वहां पानी ऊपर उठता है, इसे ज्वार या हाई टाइड कहते हैं। विपरीत हिस्से पर भी ज्वार बनता है, जबकि बीच के हिस्सों में जल स्तर गिरता है, इसे भाटा या लो टाइड कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, पूर्णिमा अमावस्या, तो स्प्रिंग टाइड यानी सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। जब ये समकोण बनाते हैं, सप्तमी अष्टमी, तो नीप टाइड यानी कम ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा के चक्र 3 प्रकार के होते हैं: दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित। ज्वार भाटा बंदरगाहों और नदियों के मुहानों को साफ रखने, नेविगेशन और मत्स्य पालन में मदद करता है। कुछ जगहों पर ज्वार का पानी तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे टाइडल बोर कहते हैं, जैसे हुगली नदी में। ज्वार भाटा की ऊर्जा से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है, जैसे गुजरात के कच्छ और खंभात की खाड़ी में। तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा तीनों महासागरों की गतियां हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, कारण और प्रभाव अलग है। तरंगे हवा द्वारा उत्पन्न अस्थायी सतही घटनाएं हैं, जिनमें पानी अपने स्थान पर ही गति करता है। धाराएं पानी का वास्तविक क्षैतिज प्रवाह है, जो पवन, तापमान, लवणता और कोरियोलिस बल से उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा जल स्तर का ऊर्ध्वाधर उतार चढ़ाव है, जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से होता है। तरंगे कुछ सेकंड से मिनट तक रहती हैं, धाराएं महीनों या वर्षों तक, और ज्वार भाटा दैनिक या अर्धदैनिक चक्र में आता है। तरंगे ऊर्जा, धाराएं ऊष्मा और पोषक तत्व, और ज्वार भाटा जल स्तर परिवर्तित करते हैं। ये तीनों गतियां आपस में जुड़ी हैं, जैसे ज्वारीय धाराएं या तूफान के दौरान तरंगों और धाराओं का संयुक्त प्रभाव। इनका संयुक्त प्रभाव समुद्री पारिस्थितिकी, जलवायु, तटीय भू आकृतियों और मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करता है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में समुद्री गतियों पर उत्तर लिखते समय एक स्पष्ट संरचना अपनाए: परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष। परिचय में विषय को परिभाषित करें और उत्तर के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें। मुख्य भाग में प्रश्न की मांग के अनुसार सभी पहलुओं को शामिल करें, जैसे तरंगों, धाराओं और ज्वार भाटा के बीच अंतर को तालिका या बिंदुओं में समझाएं। उदाहरणों का उपयोग करें, जैसे गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर धारा, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। केवल तथ्य न लिखें, कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट करें। रेखाचित्र और मानचित्र जोड़ें, जैसे महासागरीय धाराओं का मानचित्र या ज्वार भाटा की स्थिति। निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं का सारांश दें और विषय के व्यापक महत्व को रेखांकित करें। अब तक सीखा महासागर की 3 मुख्य गतियां: तरंगे, धाराएं और ज्वार भाटा, जो पृथ्वी की जलवायु, तटीय भू आकृतियों और समुद्री जीवन के लिए जरूरी है। तरंगे हवा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचरण है, जो तटों का निर्माण और विनाश करती है। सुनामी एक विशेष विनाशकारी तरंग है। महासागरीय धाराएं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं और मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्म धाराएं जलवायु को गर्म, ठंडी धाराएं ठंडा करती हैं। जहां ये मिलती हैं, वहां मछली पकड़ने के बेहतरीन क्षेत्र बनते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल स्तर का उतार चढ़ाव है, जिसका उपयोग नेविगेशन और ऊर्जा उत्पादन में होता है। तरंगे ऊर्जा का नृत्य है, धाराएं पानी का परिवहन और ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। तीनों मिलकर पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनकी परिभाषा, कारण, प्रकार, प्रभाव और अंतर को उदाहरणों व रेखाचित्रों के साथ समझना जरूरी है। समुद्री तरंगें, धाराएं और ज्वार भाटा पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो ऊर्जा और ऊष्मा का वितरण करती है, जलवायु को नियंत्रित करती है और समुद्री जीवन को पोषित करती है। इनका अध्ययन न केवल परीक्षा के लिए, बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और तटीय खतरे को समझने के लिए भी जरूरी है। महासागरीय धाराओं के बदलते पैटर्न से वैश्विक मौसम प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय समुदायों को खतरा है। इन प्रक्रियाओं की गहरी समझ हमें बेहतर नीतियां बनाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। समुद्र के रहस्य अथाह है। तरंगों का संगीत, धाराओं का प्रवाह
और ज्वार भाटा की लय हमें और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। एक जागरूक नागरिक और भावी प्रशासक के रूप में इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ हमारे ग्रह के भविष्य को आकार दे सकती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।